हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के करंट अफेयर के सेशन की। साथ ही जानेंगे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी इस विषय में जानेंगे। साथ ही किन प्रमुख व्यक्तियों का आज जन्म हुआ है और किन प्रमुख व्यक्तियों का आज निधन, इस विषय में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले रिवीजन करेंगे हम 4 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। वन लाइनर के साथ जल्दी ही रिवीजन कर लेंगे। और चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न था आपका, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2023 वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया था। इसका पहले संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण 2007 में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था। ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण 3 से 5 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं इटली। ठीक है, भारत ने इटली के साथ हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न था आपका, वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं भारतीय गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। ये वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने भारतीय गेंदबाज जाहिर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है, इंजीनियर हैं दीनानाथ राजपूत। इन्हें हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न था आपका, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि जल मंत्री हैं। इनके द्वारा भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न था आपका, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के साथ। ठीक है, चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। और इसका जो उद्देश्य आपको बता दें, इसका उद्देश्य है 6 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा को शामिल करना। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है चुनावी साक्षरता होती है उसको, यानी 6 to 12th क्लास के लिए उसमें ऐड करना। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न था आपका, भारतीय नौसेना की सबसे बहुप्रतीक्षित नौकायन रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में आयोजन किया जाएगा। अब चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के यानी 5 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन में है आपके 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 1 नवंबर या 3 नवंबर। तो ये मनाया गया है 2 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे हम। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासभा संकल्प ARIES 68/163 में 2 नवंबर को
पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है। कब? 2 नवंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रस्ताव में सदस्य राज्यों से दंड मुक्ति की वर्तमान संस्कृति का मुकाबला करने के लिए निश्चित उपाय लागू करने का भी आग्रह किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह तारीख 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की याद में चुनी गई। ठीक है, इस दिन 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। इस कारण इसी वजह से 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? राजस्थान, गोवा, गुजरात या हरियाणा? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गोवा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालेंगे। 24 जुलाई 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य और पड़ोसी क्षेत्रों में बाघ रिजर्व की स्थापना का संबंध में गोवा सरकार को निर्देश जारी किया है। चलिए जानेंगे कि और गोवा में क्या क्या चीज़ हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण बाजार लॉन्च किया है हाल ही में। भारत का पहला लाइट उत्सव जो है वो भी गोवा में ही आयोजित किया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माय विलेज का अनावरण किया, ये भी हाल ही में किया गया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की भी मेजबानी करेगा। ठीक है, ये थी गोवा से जुड़ी कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर रहा है? सिडनी, केपटाउन, मनीला या बेंगलोर? तो ये रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, मनीला। ठीक है, मनीला जो है वो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि की सूची में शीर्ष पर रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार, किसके अनुसार? नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में प्रतिवर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, और जबकि मनीला आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। ये इसकी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की ये टेबल है, आप देख सकते हैं। मनीला 21.2% से सबसे ऊपर है। दुबई है आपका 15.9% से। संघाई है आपका 10.4% पर, और मुंबई है आपका, मुंबई भारत में 6.5%, मुंबई भारत में सबसे है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका मैड्रिड 5.5%, फिर है आपका न्यू दिल्ली 4.1%, और बेंगलुरु है आपका 2.2%। ठीक है, तो सबसे शीर्ष पे क्या है आपका? वो आपका मनीला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन लेंगे अब, और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? अवनी जावेद, साइमा वाजेद, मेघना अहलावत या सौम्य शेखर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, साइमा वाजेद। ये हैं साइमा वाजेद, और ये हैं कौन? ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं। साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। उन्होंने ऑटिज्म तथा मानसिक रोगों के क्षेत्र में व्यापक काम किया है, जो श्रीलंका में जनस्वास्थ्य नियमों के सुधार के आधार पर बने हैं। इस आधार पर श्रीलंका में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2018 और 2020-25 के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना भी लागू की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निर्देशक क्षेत्रपाल सिंह कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान दक्षिण पूर्व एशिया के निर्देशक क्षेत्रपाल सिंह। ये अगले वर्ष 1 फरवरी यानी 2024 को 1 फरवरी से सुश्री वाजिद को कार्यभार सौंपेंगे। ठीक है, भारत उन देशों में शामिल रहा है जिन्होंने इस चुनाव से बहुत पहले ही बांग्लादेश के उम्मीदवार के लिए समर्थन व्यक्त किया था। ठीक है, और किसे मिला ये समर्थन? सीमा वाजेद को, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है?
गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लेवेंडर फॉर्म बनाया गया है। लेवेंडर महोत्सव, इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है, लेवेंडर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो लेवेंडर महोत्सव जो है ये भी आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे नज़र डालेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा जीआई टैग के विषय में कि प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट है जो जीआई टैग मिला है वो कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल है? बंगस वैली फेस्टिवल है जो कि जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद, ये दो भी इम्पोर्टेंट हैं, जीआई टैग मिला है रामबन सुलाई शहद और भद्रवाह राजमा जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तीन चीज़ों को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर से, एक पश्मीना क्राफ्ट है आपकी, भद्रवाह राजमा है और रामबन सुलाई शहद। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन की मेज़बानी है वो भी कश्मीर द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट है आपका 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव का आयोजन भी है वो भी जम्मू में शुरू हुआ है। ठीक है, 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 4 नवंबर, 3 नवंबर या 30 अक्टूबर? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की बात करें तो ये आज ही के दिन यानी 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे सुनामी के खतरों को कम करने और सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सुनामी के खतरों को कम करने के लिए एवं उससे बचने के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करता है ये विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 2023 में WTTA की थीम अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में अनुरूप होगी जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण जो कि हाल ही में बनाया गया था उसके आधार पे ही WTAD की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है आपका, अब हम शुरुआत करेंगे 5 नवंबर की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं के विषय में कि आज के दिन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो पहला है आपका पॉइंट, पानीपत का द्वितीय युद्ध आज ही के दिन 1556 में मुगल शासक अकबर और हेमू के मध्य हुआ था जिसमें मुगल शासक अकबर ने हेमू को हराया था। ठीक है, हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, स्पेन और इंग्लैंड के बीच 1630 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए आज ही के दिन। ठीक है, किसके मध्य? स्पेन और इंग्लैंड के मध्य शांति समझौते पर 5 नवंबर 1630 को हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मैसाचुसेट्स में 1639 में पहले डाकघर की स्थापना की गई थी। कब? 5 नवंबर 1639 में मैसाचुसेट्स में पहले डाकघर की स्थापना हुई थी आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका, स्पेन और ऑस्ट्रिया ने 1725 में गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1725 5 नवंबर को स्पेन और ऑस्ट्रिया के मध्य गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, उलियसेस एस ग्रांट 1872 में अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ध्यान रखिएगा, कौन? उलियसेस एस ग्रांट 1872 5 नवंबर 1872 में अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, ऑटोमोबाइल के लिए जॉर्ज बी सेल्डम को 1895 में अमेरिका का पहला पेटेंट मिला था। किसके लिए? ऑटोमोबाइल के लिए। किसे? जॉर्ज बी सेल्डम को 1895 5 नवंबर 1895 में अमेरिका का पहला पेटेंट मिला। नेक्स्ट था आपका, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आज ही के दिन 1920 में हुई थी। 5 नवंबर 1920 को आज ही के दिन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट था आपका, अमेरिका के महान साहित्यकार सिनक्लेयर लेविस को उनकी कृति बाबित के लिए 1930 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, किसका? 1930 का
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था? कौन थे? महान साहित्यकार अमेरिका के हैं ये, सिनक्लेयर लेविस। ठीक है, इन्हें इनकी कृति बाबित के लिए 5 नवंबर 1930 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में 1951 को अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ठीक है, अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क की यात्रा की थी। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा 1961 में न्यूयॉर्क की यात्रा की गई थी। नेक्स्ट था आपका, चीन का पहला अंतरिक्षयान चेज़-1 2007 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ भी जा सकता है कि चीन का पहला अंतरिक्षयान चंद्रमा की कक्षा में कब पहुंचा? क्या नाम था इसका? चेज़-1, जो कि 5 नवंबर 2007 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। ये भी इम्पोर्टेंट है मंगलयान वाला, कि इसरो द्वारा मंगलयान का प्रक्षेपण 2013 में किया गया था आज ही के दिन। ठीक है, मंगलयान का प्रक्षेपण इसरो द्वारा कब किया गया? 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा किया गया था। अब जानेंगे हम 5 नवंबर यानी आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के विषय में, किनका आज जन्म हुआ था। तो पहला पॉइंट है आपका, महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1870 में हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, 5 नवंबर 1870 में चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था, स्वतंत्रता सेनानी थे ये, इनका जन्म हुआ है। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसी दास गुप्ता का जन्म भी 1917 में हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार उदयराज सिंह का जन्म 1921 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उदयराज सिंह, इनका जन्म भी आज ही के दिन 1921 में हुआ था। अब जानेंगे हम 5 नवंबर के हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के विषय में, कि आज किन प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन हुआ था। प्रसिद्ध कवि हैं विजय देव नारायण, जिनका निधन आज ही के दिन हुआ है 1982 ईस्वी में। 5 नवंबर 1982 ईस्वी को कवि विजय देव नारायण का निधन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। कवि नागार्जुन का निधन 1998 में आज ही के दिन हुआ था। 5 नवंबर 1998 को कवि नागार्जुन का निधन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वेस्ट इंडीज़ के महानतम तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल का निधन 1999 में हुआ था आज ही के दिन। ठीक है, कब हुआ था? 5 नवंबर 1999 के वेस्ट इंडीज़ के महानतम तेज गेंदबाज थे मैल्कम मार्शल, इनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा, इम्पोर्टेंट हो सकता है। B.R. चोपड़ा का निधन 2008 में हुआ है। ठीक है, 2008 में 5 नवंबर को हिंदी फिल्म निर्माता निर्देशक जो हैं B.R. चोपड़ा, इनका निधन 2008 में हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चंस और इतिहास के विषय में आपने जाना। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक लाइक करेंगे तो आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।